एआईएमआईएम के मुखिया, एआईएमआईएम के सुप्रीमो यानी कि असदुद्दीन ओवैसी और एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले। वैसे तो ये दोनों नेता विपक्षी पार्टियों के हैं। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हैं और एनसीपी शरद पवार पार्टी की नेता हैं सुप्रिया सुले। लेकिन जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से तीखे सवाल पूछे, सरकार से वाजिब सवाल पूछे, सरकार से उन सवालों पर जवाब मांगा जो शायद मुझे लगता है कि सरकार को देने में तकलीफ भी होगी, लेकिन सरकार खुश भी होगी कि विपक्ष में कोई तो ऐसा नेता है जो प्रोपेगेंडा की बात नहीं करता। विपक्ष में कोई तो एक ऐसा नेता है जो सरकार से उन सवालों को पूछता है जो एक विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी होती है, जो शायद जिम्मेदारी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो अपनी जिम्मेदारी को निभाते नहीं है। उन्हें तो सरकार से उन सवालों को पूछना होता है जिन सवालों से उनकी सत्ता चले। खैर, ये राहुल गांधी के विषय में नहीं है। मैं बात करने जा रहा हूं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले की। अब जब मैं ये दो नाम ले रहा हूं तो आपको याद होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम की घटना को लेकर सरकार ने 7 डेलीगेशंस को विदेश में भेजा था। उन 2 डेलीगेशंस में एक में असदुद्दीन ओवैसी भी थे और एक में सुप्रिया सुले भी थी और इनकी खूब चर्चा भी हुई थी। अब आप देखिए कि बड़ी हैरानी की बात है कि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना से खुद को दूर कर लिया। कल तक जो कहते थे कि हम ऑपरेशन सिंदूर में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, जब देश की संसद में ऑन रिकॉर्ड बोलने की बारी आई तो सरकार के साथ तो छोड़ दीजिए, सेना के लिए भी 2 शब्द इन पार्टियों के मुंह से नहीं निकले। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी ने बोलना शुरू किया और सुप्रिया सुले ने बोलना शुरू किया तो आज इन दोनों नेताओं की चर्चा नकारात्मक रवैये के तौर पर नहीं बल्कि एक बेहद सकारात्मक और लोकतंत्र को मजबूत करने वाले मजबूत विपक्ष नेताओं के एक लिहाज से हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर ओवैसी जैसा नेता विपक्ष में है तो भैया फिर हमें कोई तकलीफ नहीं। देखिए, वैसे दो राय नहीं है कि ओवैसी का अपना एक एजेंडा है राजनीति का। ओवैसी मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। वो देश में खुलकर कहते हैं कि हिंदू जो बाहुल्य हैं, सरकारें हैं, वो हिंदुओं का पक्ष रखती हैं, मुस्लिमों का कोई भी सुनने वाला नहीं है। लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है, जब बात सुरक्षा की आती है, तो ओवैसी वो सब कुछ भूल जाते हैं। यही काम उन्होंने दुनिया भर के देशों में जाकर किया, मुस्लिम कंट्रीज में जाकर किया, सऊदी अरब में जाकर किया और देश के सदन के भीतर कर रहे हैं। 2-3 बात मैं बताऊंगा पहले ओवैसी के बारे में जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान सदन में की और क्यों वो बात बेहद महत्वपूर्ण थी, जो शायद विपक्ष करता, विपक्ष की बड़ी पार्टियां करती, कांग्रेस या समाजवादी पार्टियां करती, तो शायद देश की जो जनता जो ओवैसी को सराह रही है, इन विपक्षी दलों को भी सराहती। ओवैसी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके लिए उन्होंने सैन्य बलों की सराहना की, जो लोग शहीद हुए उनके लिए उन्होंने दुख भी जताया और उन्होंने ये भी कहा कि भाई एक गोरा ब्रिटिश जो गोरा है वो भाई अमेरिका में बैठकर, व्हाइट हाउस में बैठकर सीज फायर की बातें कैसे कर सकता है, सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दे दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि कैसे 7 लाख जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनके होते हुए 4 चूहे जैसे आतंकी जम्मू कश्मीर की बैसन घाटी तक पहुंचे और हमारे लोगों को शहीद कर गए, हमारे लोगों की, बेकसूर लोगों की जान दे गए। अगर एलजी की कहीं गलती है तो आप उनको पद से हटाइए और अगर आईबी का यहां पर फेलियर है तो आप कार्रवाई कीजिए। ठीक है, जवाबदेही तो होनी चाहिए। सरकार ने भी ये बात सर्वदलीय बैठक में मानी थी कि कहीं तो गलती हुई है, बिना गलती के तो ये आतंकी हमला हो नहीं सकता था। ये बात ओवैसी ने की और एक बात उन्होंने एफएटीएफ को लेकर की, जिस विषय को लेकर ओवैसी लगातार, देखिए ये होती है चर्चा। चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं होती संसद के भीतर की कोई आरोप लगाए, कोई उसका जवाब दे, कोई अपनी राजनीति करे, कोई एक दूसरे को नीचा दिखाए, सत्ता पक्ष विपक्ष को नीचा दिखाए, विपक्ष सत्ता पक्ष को नीचा दिखाए, सत्ता पक्ष विपक्ष की नाकामयाबी गिनाए, विपक्ष सत्ता पक्ष की नाकामयाबी गिनाए। चर्चाएं इसलिए नहीं होती हैं, चर्चाएं इसलिए होती हैं कि आप चर्चा कीजिए और तय कीजिए कि क्या बेहतर किया जा सकता है। ओवैसी ने वो काम किया। उन्होंने
पूरे अपने डेलीगेशन के दौरान एफएटीएफ की बात हर देश में जाकर की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फिर से डाला जाए, और यही बात उन्होंने देश की संसद में भी की। उन्होंने कहा कि भाई देश की संसद में यह बात सरकार तय करे कि पाकिस्तान को दोबारा एफएटीएफ में लाया जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि भाई अभी भी जो 26 लोग पहलगाम के हमले पर मारे गए थे, क्या आप उनसे जाकर पूछेंगे, क्या उनका ज़मीर और आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त दे रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं होगा। हमने सिंधु जो जल समझौता था 65 साल पुराना, वो रद्द कर दिया, व्यापार तोड़ दिए, बॉर्डर बंद कर दिए, हमने अपना एयर स्पेस देना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। तो फिर ये भारत और पाकिस्तान का मैच किसने तय किया? उन्होंने सरकार से एकदम वाजिब सवाल पूछा, और यह सवाल इस वक्त पूरे देश की जनता पूछ रही है। और मुझे लगता है कि सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या सरकार ने इजाजत दे दी है बीसीसीआई को कि हमारे देश के खिलाड़ी जाएंगे, इंग्लैंड में होगा, यहां भी यूएई में मैच होगा, वहां पर पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे? भाई ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये फैसला, आपका ये कंट्रोल नहीं है, लेकिन देश के ऊपर आपका कंट्रोल है। मैं कहता हूं कि बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, खेल का उनका एक अपना विषय होता है, लेकिन ये देश का विषय है, और देश, बीसीसीआई देश के भीतर आता है। सरकार को यह जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि यह मैच होना कितना जरूरी है। क्या आतंकवाद से ज्यादा जरूरी ये मैच है? हमारी लड़ाई पाकिस्तान से चल रही है, और अभी 2 महीने हुए हैं आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को, और आप भारत पाकिस्तान का मैच करवाएंगे और सरकार ये चुपचाप देखेगी? मुझे लगता है कि ओवैसी ने एकदम सही विषय उठाया है, और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और आज देखिए, ओवैसी की सराहना सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि यह विषय जनता से जुड़ा है। जनता चाहती है कि सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ वैसे ही ठोस कदम उठाए जैसे ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ उठाए गए थे। अब चीजें जो है वो ठंडे बस्ते में नहीं जाना चाहिए, और इस पर सरकार को देखना भी होगा। आप देखिए, ओवैसी ने बात संसद में उठाई है, किसी ने नहीं उठाई। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी ये बात उठा सकती थी, भाई वाजिब विषय था, देश आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो अपने विषय चाहिए ना, उन्हें तो पाकिस्तान को कवर फायर देना है। अनुराग ठाकुर ने सही कहा, भाई पाकिस्तान को सेफ करना है उन्हें, वो विषय उठा रहे हैं। ओवैसी वो विषय उठा रहे हैं जो देश के लिए चिंता का विषय है। एफएटीएफ में पाकिस्तान को लाना, आप ये जो भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है इसे लेकर उन्होंने उठाया, और इसलिए आज उनकी सराहना हो रही है। देखिए, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र कभी नहीं कहता कि विपक्ष कमजोर हो, लोकतंत्र यही कहता है कि विपक्ष सशक्त होगा तो देश की सरकार भी सशक्त होगी। आप कमजोरियां निकालिए, सरकार को खामियां गिनाइए और उनके उपाय बताइए। भाई सरकार है, रोबोट तो है नहीं कि सब कुछ उसे पता है, वो भी सीखेगी, वो भी काम करेगी। तो वैसे ही वो काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को एक विपक्ष के नेता के तौर पर, एक विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अब सुप्रिया सुले की बात कर लेते हैं। सुप्रिया सुले भी उस डेलीगेशन में थी जिस डेलीगेशन का काम दुनिया भर में जाकर पाक को एक्सपोज करना था। और एक बात जब सुप्रिया सुले ने लोकसभा में दोहराई, मैं दोहराई इसलिए कह रहा हूं कि यह बात उन्होंने डेलीगेशन से वापस आने के तुरंत बाद भी की थी, और वही बात उन्होंने देश की संसद के भीतर भी की, जब राहुल गांधी के इशारे पर पूरी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी टीएमसी सरकार को छोटा दिखा रही थी, सरकार को नाकामयाब दिखा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश कर रही थी। तब सुप्रिया सुले ने क्या बात की? आज जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर, जो भारत की विदेश नीति को लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं, सुप्रिया सुले ने कहा कि जहां जहां मैं गई, जिस देश में मैं गई, मुझसे 4 लोगों के बारे में पूछा गया। हर देश में 4 लोगों का जिक्र हुआ। कौन से 4 लोग? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। सुप्रिया सुले ने जिस वक्त संसद के भीतर यह बात की, उस वक्त राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टियों के चेहरे शर्म से डूब गए थे। महाराष्ट्र में अलायंस है कांग्रेस का और एनसीपी का, उसके बावजूद सुप्रिया सुले ये बात कह रही हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़प्पन था जो उन्होंने विपक्षी पार्टी के नेताओं को डेलीगेशन में जाने का मौका दिया। भरी संसद में उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू का फोन आया कि सुप्रिया जी आपको देश के लिए 10 दिन निकालना है, डेलीगेशन में जाना है। तो सुप्रिया सुले ने कहा कि ये हमारे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी कि हमें देश का पक्ष रखने का मौका मिल रहा है। देखिए, यहां से समझना चाहिए आपको
विपक्ष और पक्ष, सत्ता पक्ष के बीच की राजनीति। आप सवाल पूछिए, आप आरोप लगाइए, आप अपने मुद्दों को रखिए, लेकिन जब बात देश की आती है तो राजनीति को दरकिनार कर दीजिए। और यह बात सुप्रिया सुले ने एक बार फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कहती हूं कि पहले देश है, फिर राज्य है, फिर पार्टी है, लेकिन सर्वोपरि देश है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ नहीं कहा। जब तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भाई पहले की सरकारों ने उतना ठोस कदम नहीं उठाया था आतंकवाद के खिलाफ, तो उन्होंने, तेजस्वी सूर्या भाजपा सांसद है, उनको घेर लिया। सुप्रिया सुले ने तत्काल कहा कि देखिए तेजस्वी सूर्या जी, ऐसा नहीं है। आप ऐसा कहकर जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनकी शहादत का अपमान कर रहे हैं, ऐसी बात मत कहिए। तो सुप्रिया सुले और ओवैसी जैसे नेताओं ने एक संदेश दिया विपक्षी नेताओं को, कोई मुद्दे उठाइए भाई साहब, लेकिन वो मुद्दे उठाइए जिससे देश मजबूत हो, वो मुद्दे उठाइए जिससे आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस कदम तय किया जा सके, लेकिन वो मुद्दे मत उठाइए जिनसे देश कमजोर हो। जो मुद्दे मुझे लगता है कि फिलहाल देश की संसद के भीतर कांग्रेस पार्टी और उनके विचारधारा को समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, इस तरह की पार्टियां उठा रही हैं। इसीलिए आज आप देखिए कि चर्चा राहुल गांधी की नहीं हो रही है, विपक्ष के नेता की चर्चा अखिलेश यादव की नहीं हो रही है। संसद में कल बात हुई तो चर्चा हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की और सुप्रिया सुले की। और मुझे लगता है कि इनकी तारीफ करने में मुझे भी कोई दो राय नहीं है। आप राजनीति कीजिए, आप मुद्दे उठाइए, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब देश की लड़ाई हो तो आपको देश की जो पार्टी है, जो देश की पार्टी होती है, एक जो राष्ट्र की पार्टी होती है, जो राष्ट्र का पक्ष होता है, वही रखना चाहिए था। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ